झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड यानी बीएसएल पर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार अब बीएसएल से 245.43 एकड़ जमीन वापस लेगी। बीएसएल के द्वारा अगर सरकार के आदेश पर अमल नहीं किया गया तो सरकार कानूनी कार्रवाई तक करने की फिराक में है। बीएसएल को दी गई वन भूमि और उसकी खरीद बिक्री के मुद्दे पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में नवंबर 2024 में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। उस बैठक में बड़ा फैसला हुआ था और सरकार अब बीएसएल से जमीन क्यों वापस लेना चाहती है इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। देखिए, बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड को वन भूमि की जमीन इसलिए दी गई थी ताकि उस जमीन का इस्तेमाल कंपनी के द्वारा की जाए, लेकिन राज्य सरकार ने पाया कि कंपनी 245.43 एकड़ वन भूमि जमीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है, जिसके बाद सरकार ने इसे बीएसएल से वापस लेने का फैसला लिया है। जमीन वापसी की सूचना राज्य सरकार की ओर से बीएसएल प्रबंधन को दे दी गई है। सरकार चेतावनी वाले लहजे में बीएसएल प्रबंधन को आदेश पर जल्द से जल्द अमल करने की बात भी कह चुकी है। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आदेश पर अमल नहीं किया गया तो बीएसएल पर कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वन भूमि पर स्टील सिटी के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वन भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है। बहरहाल बीएसएल को दी गई वन भूमि और उसकी खरीद बिक्री के मुद्दे पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में नवंबर 2024 में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में यह पाया गया कि हजारीबाग वन प्रमंडल ने 7 गांवों की 671.09 एकड़ और बोकारो वन प्रमंडल के 11 गांवों की 870.38 एकड़ वन भूमि बीएसएल को हस्तांतरित किया था। बीएसएल ने साल 1976 में पत्र लिखकर 10 गांवों की 864.21 एकड़ वन भूमि को अपने कब्जे में लेने की जानकारी दी थी। इसके 20 साल बाद यानी साल 1996 में बीएसएल ने सरकार को पत्र लिखा और तेतुलिया की 95.65 एकड़ और सतनपुर की 149.78 एकड़ जमीन वापस करने की इच्छा जताई, लेकिन उस समय किसी कारण इस्तेमाल नहीं की जाने वाली वन भूमि सरकार को वापस नहीं की जा सकी। वहीं मामले की समीक्षा के बाद 1 नवंबर 2024 को उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बीएसएल द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही वन भूमि को वापस लेने पर फैसला लिया गया। सरकार के स्तर पर किए गए इस फैसले पर अमल करने के लिए बीएसएल और वन प्रमंडल के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनाने पर फैसला लिया गया ताकि सर्वे तक इस्तेमाल नहीं की जाने वाली वन भूमि को चिन्हित कर सीमांकन करने और पिलर लगाने का काम किया जा सके। झारखंड सरकार द्वारा जमीन वापस लेने के सिलसिले में किए गए फैसले के बाद बोकारो वन प्रमंडल की ओर से दिसंबर 2024 में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीएसएल की ओर से इस बैठक में कोई शामिल नहीं हुआ। इसके अगले महीने यानी जनवरी 2025 में बीएसएल की ओर से उस प्रस्तावित डीड ऑफ कन्वेंस के आधार पर अपना दावा किया गया, जिस पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। बीएसएल के इस रवैये को देखते हुए झारखंड सरकार के स्तर पर वन भूमि वापसी के लिए कड़ा निर्णय लेते हुए कहा गया कि अगर बीएसएल सरकार के आदेश का पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, बीएसएल के जवाब और राज्य सरकार के रवैये से यह साफ है कि एक बार फिर दोनों आमने सामने की लड़ाई को तैयार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लोकतंत्र 19। जोहार।